जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए नियामक ज्यामिति का जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 10th का नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग जो है आज बनाएंगे। कुछ समय के प्रॉब्लम के कारण हम लोग जो है कोचिंग में वीडियो को नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण बच्चा का मैसेज जो है बार बार आ रहा था कि सर जी वीडियो डालो कि नींद न पड़े सर जी। तो हम कहें कि बच्चा के तकलीफ़ को देखते हुए रात में भी वीडियो डाल रहे हैं रे भाई। देखें कि लड़का सब देखे हैं मैसेज बोल रहा है कर रहा है कि सर जी रात को नींदे न पड़ेगा जब तक आपका वीडियो न देखेंगे। इसीलिए जो है चलिए बच्चा के मजबूरी को देखते हुए जो है वीडियो को रात में भी डाला गया है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सिखा देंगे। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना और इतना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाइयाँ हैं। अब हमको क्वेश्चन से ही नस पकड़ लिए, क्वेश्चन का एक चीज़ से नस पकड़ लिए। बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु के मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होना चाहिए। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या बना दिए, समद्विबाहु जिसका 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर है। नामकरण कर दिए ABC। अब देखिएगा A का निर्देशांक कितना है, 3 और 4 और B का 8, -6, C का निर्देशांक 13, 9। अब देखिएगा सबसे पहले हम AB की दूरी निकालेंगे, उसके बाद BC की दूरी निकालेंगे, उसके बाद AC की दूरी निकालेंगे और हमको तीनों की दूरी निकालने के बाद हमको 2 साइड इक्वल हो जाएगा। तब हमको क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। तब बाद में हम समकोण त्रिभुज को प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिएगा हम आपको यकीन दिलाते हैं रे भाई कि आपको मात्र 5 मिनट में ही क्वेश्चन को न सिखा दिए तो आपसे पढ़ाना छोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन को देखिएगा। अब हमको क्या निकलना है, AB की दूरी फार्मूला क्या है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब हम काम करेंगे, यहाँ इसमें काम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, x1, y1। अब B हो जाएगा x2, y2। अब देखिएगा AB में अब फार्मूला में पुट कीजिए x2 - x1 तो x2 8 -x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 -6 एक फार्मूला वाला माइनस, y1 कितना है तो 4 का होल स्क्वायर। देखते चलिएगा 100% क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका गारंटी ले रहे हैं। 8 में से 3 गया 5 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा -6 और -4 तो -10 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आगे देखिएगा, अब आगे जो है 5 का स्क्वायर 25 और -10 के पावर सम संख्या तो आपका आंसर पॉजिटिव देगा। 10 गुने 10 किसी भी नंबर के पावर में जितना होता है वह उतना बार गुना होता है, तो 10 दहाई 100। अब आगे देखिएगा, आगे 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125। 125 के लब्बे सीन यहाँ स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे। लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10 और 2 5 25, 50 25 और 5 एकम 5, 2 को 5 में का 1 5, 1 5 क्या है पेयर में नहीं है तो उसको रूट में कर देंगे। आपका कितना आया, तो 5√5, 5√5 इकाई आपका AB का आया दूरी। अब निकालेंगे BC की दूरी फार्मूला क्या है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे BC में अब ये x1 हो जाएगा, BC ये x1, y1। यहाँ देखिएगा जो है C हो जाएगा
x2 कॉमा y2। अब देखिएगा x2 कॉमा y2 BC में निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा x2 क्या है तो 13, तो 13 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस C क्या है y2 कितना है, y2 आपके पास y2 है, यहाँ देखिएगा y2 9 माइनस क्या है y1 माइनस 6, तो एक माई क्या है ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 माइनस के कारण ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिएगा 13 में से 8 गया 5 का होल स्क्वायर, 9 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 और 9 6 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 25 250 और 90 सी ने यहाँ क्या कर देंगे 250 का जो है हम रफ में वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ रफ यहाँ लिख कर 250 का वर्गमूल, लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ 5 दूना 10 और 2 पचा 25, 50 25, 5 एकम 5, 2 गो 5 का 1 गो 5, ये दोनों पेयर में नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा, रूट में चल जाएगा, तो कितना होगा 5 रूट 10 इकाई। अब AC का निकालेंगे। अब सेम इसी प्रकार AC की दूरी निकालेंगे, AC की दूरी निकालेंगे। सेम फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा x2, अब यहाँ AC में x2 और y क्या है x1 y1 जस के तस, x2 y2 पर कोई प्रभाव न पड़ा, लिखेंगे x2 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा 13 में से 3 गया 10 का होल स्क्वायर और 9 में से 4 गया 5 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। आगे देखिएगा 100 और 25 को ऐड करेंगे तो 125, 125 का अभी वर्गमूल निकाले हैं तब 5 रूट 5 इकाई। अब देखिएगा अब हमको क्या करना है, पहले समद्विबाहु प्रूफ करना है। समद्विबाहु के मतलब 2 गो भुजा बराबर, एक भुजा देखिए 5 रूट 5, फिर दूसर का भुजा 5 रूट 5, तीसर का अलग है, तो हम करेंगे अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का ही सिंबल है। अब देखिएगा सब, अब एक और प्रूफ करना है कि हमको ये भी दिखाना है कि उसके कर्ण की लंबाई 5 रूट 10 इकाई है। अब बताइए कि हमको समद्विबाहु प्रूफ कैसे हो गया कि उसका 2 भुजा आपस में बराबर हो गया, तो लिख दिया अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ई प्रूफ हुआ, पहले एक दूसर का और प्रूफ देखिएगा। अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, पुनः अब बोला है कि हमको समकोण के लिए, समकोण कैसे प्रूफ करेंगे, तब क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको समकोण कैसे प्रूफ करेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लेंगे। तब पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। देखिएगा इसी को बोलते हैं कि h स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब बताना है कि कर्ण कौन है। अब हमको लड़का बोला है कि सर जी कर्ण कौन है, तो कर्ण पकड़ा जाएगा रे भाई, 2 भुजा और हमको क्या है AB की दूरी निकला है 5 रूट 5 और क्या है BC की दूरी यहाँ निकल गया आपके पास 5 रूट 10 और AC की दूरी 5 रूट 5। अब हम पकड़ेंगे 2 भुजा बराबर, इसका मतलब कर्ण क्या होगा 5 रूट 10, जो बड़ा न होगा वह कर्ण होता है। तब 5 रूट 10 का स्क्वायर और लंब क्या है, दोनों तो सेम है, कोई ले लेंगे 5 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूफ होगा, तो जो बड़ा नंबर होगा वो कर्ण होगा और बाकी 2 साइड को जोड़ देंगे तो हमारे एक जैसा आंसर होना चाहिए, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा।
तो 5√10 का स्क्वायर क्या होगा, तो लब्बे सीन काम करेंगे 5 ऐसे करेंगे 5√10 गुने 5√10। अब कैसे काम करेंगे देखिएगा, 5√10 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा तब 50 बिना रूट का गुना √10 गुना √10 तो सिंगल 10। अब देखिएगा 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 इरफ हो गया। अब यहाँ इसका क्या हुआ, 5√10 के जगह पर क्या लिखेंगे 250 और 5√5 का स्क्वायर तो काम यहाँ करेंगे 5√5 को पावर जितना उतना बार गुना काम करेंगे। अब कैसे गुना करेंगे सीखिएगा, बिना रूट का पहले 50 आ √5 गुने √5 सिंगल 5 आ 25 5 125 25 5 125 तो 125 आ फिर 5√5 का होगा 125, इधर 250 जस के 10 125 125 250 तो लिख देंगे। अर्थात क्या है कि हमारे पास त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है। क्या हुआ, यही हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया।